होता ये है कि प्रेजेंट में बच्चों के अंदर इंटरनेट और सोशल मीडिया एडिक्शन को दूर करने के लिए एक अलग से एजुकेशन फैसिलिटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है इलाइट री एजुकेशन अकेडमी, जिसका मेन गोल होता है यंगस्टर और टीनेजर्स को ट्रेन करके एक कामयाब और रिस्पेक्टिंग पर्सन बनाना। तो एक दिन हिबिकी नाम का लड़का साइबर कैफे अपने रेगुलर गेम खेलने के लिए जाता है तो वहीं कुछ लोग उसे ड्रग देके बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने जैसे कई बच्चों को एक अजीब से कमरे में बंद देखता है। ये सब देख के वो तुरंत ये सोचने लग जाता है कि वो गेमिंग वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया है और ये सब उसी गेम का पार्ट है। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुलता है और बहुत सारे सोल्जर्स एक लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ की हेड मिस्ट्रेस जीन वहाँ पे आती है और उन सभी को बताती है कि ये स्कूल स्पेशली तुम्हारे जैसे बच्चों को ट्रेन करने के लिए ही बनाया गया है। इतने में एक बच्चा उन सभी लोगों का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मुझे इस देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता है। अभी उस स्कूल का हेड इंस्ट्रक्टर शाइन वहाँ पे आता है और उस बच्चों को बहुत पीटता है और वो उसे तब तक पीटता रहता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। इन पर चारों तरफ खून ही खून देख के बाकी के सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शाइन उन सभी बच्चों को कहता है कि इस स्कूल का केवल एक ही रूल है और वो ये है कि हेड मिस्ट्रेस और वो जो भी कहें सभी को वो करना पड़ेगा और उनकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। शाइन आगे बढ़ के हिबिकी की ओर देखता है और वो उसे एक लावारिस कूड़े का ढेर कहता है क्योंकि उसके बायोडेटा से उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पे एडमिट करने वाली उसकी माँ ही थी। उसको ड्रग्स देके उन्होंने ही बेहोश करवाया था ताकि वो उसको उस स्कूल में एडमिट करवा के सुधार सके। विकी शाइन से कहता है कि उनसे कोई गलती हुई है और उसे प्लीज एक बार उसकी माँ से बात करा दे। शाइन उसके पास आकर कहता है कि उसने देखा कि कैसे वो हेड मिस्ट्रेस को ताड़ रहा था। विकी तुरंत मना कर देता है। तभी शाइन उसे मारने लग जाता है कि हेड मिस्ट्रेस के सुंदर होने के बावजूद भी वो उसे नहीं देख रहा था। तभी वो उससे दोबारा पूछता है तो इस बार वो हाँ कह देता है और ये सुनकर शाइन उसे दोबारा मारता है और उसे ठरकी कहता है। इसके बाद वो सभी फ्रेश होते हैं और उन सभी को एक कैदी की तरह ड्रेस दी जाती है। हिबिकी फैसला करता है कि वो किसी भी तरह इस जहन्नुम से बाहर निकलेगा। वो सबसे छुप छुपा के बिल्डिंग के टेरिस पे पहुंचता है लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं तो खुदकुशी करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। तभी शिन नाम का लड़का उसे रोक लेता है और वो उसको कहता है कि खुदकुशी करने में वो उसकी मदद करेगा क्योंकि वो उसकी हेजिटेशन को साफ देख सकता था। वो उसको कहता है कि अपनी मौत का जिम्मेवार शाइन को बताना ताकि इससे बाकी के बच्चों का भला हो सके। ये सब सुन के हिबिकी रुक जाता है। वो उसको कहता है कि वो अपनी लाइफ उसको बेच दे तो उसका कुछ भला हो जाएगा क्योंकि उसकी लाइफ तो अब तक मीनिंगलेस ही थी। उसने वीडियो गेम खेलने के अलावा तो कुछ किया नहीं है। शिन उसको कहता है कि वो उसको एक असली मर्द बनने में मदद करेगा। हिबिकी ये सुन के घबरा जाता है। वो शिन से कहता है कि उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मीठा नहीं है। ये सब सुन के शिन गुस्से में हो जाता है और वो हिबिकी की मार लगाता है कि उसने सोचा भी कैसे कि शीन को लड़कों में इंटरेस्ट है और वो एक मीठा है। इसके बाद वो उसे बाइनोकुलर्स देता है और कहता है कि फील्ड में मौजूद किसी भी लड़की को चूज कर उससे तेरी सेटिंग मैं करवा दूंगा। हिबिकी खुश हो जाता है और ये कहता है कि आज के बाद से तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगा। वो फील्ड में मौजूद लड़कियों को देख रहा था तभी उसकी नजर शियोरी पर पड़ती है जो कि उसकी स्कूल टाइम क्रश होती है। वो सोच में पड़ जाता है कि वो यहाँ कैसे, क्योंकि वो तो उसकी तरह गेम्स भी नहीं खेलती थी। वो तो एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी। शिन हिबिकी को कहता है कि बाकी सब कुछ वो उस पे छोड़ दे, उसकी क्रश से सेटिंग वो करवाएगा। इसके बाद वो हिबिकी को शाइन के पास लेके जाता है और उसे कहता है कि ये बाथरूम ढूंढ रहा था लेकिन गलती से रास्ता भूल गया था। शाइन उसकी बात का विश्वास कर लेता है और उसे कहता है कि आज के बाद से ऐसा नहीं होना चाहिए। शिन शाइन और बाकी सभी गार्ड्स को कहता है कि आज के बाद से कोई हिबिकी को परेशान ना करे क्योंकि आज से वो उसका गुलाम है। शाइन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वो आशा करता है कि उसने अपने लिए सही बंदा चुना है और हिबिकी को ऐसे ही छोड़ देता है। ये सब देख के हिबिकी बहुत खुश हो जाता है और बिलीव करने लगता है कि शिन एक बहुत ही पहुंची हुई हस्ती है। शिन अपने प्लान मुताबिक काम करने लग जाता है ताकि वो शियोरी और हिबिकी की सेटिंग करवा सके। शिन के कहने पर डिसिप्लिन ऑफिसर वुडो जून नाम की लड़की को मोलेस्ट करने लग जाता है और उसके पास मौजूदा फोन को ले लेता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें मालूम है ना कैंपस में मोबाइल फोन बैंड है। वो अपने लोगों से कहता है कि इसको पकड़ के रखे ताकि वो ये देख सके कि इसने कुछ और तो नहीं छुपाया। इतने में शियोरी उसके गले पर चाकू रख के उसे ये सब रोकने के लिए कहती है। तभी एक बंदा उसको रोकने के लिए ट्राई करता है लेकिन वो उसे धोबी पछाड़ देती है। इतने में दूसरा बंदा उसके ऊपर पत्थर से वार करता है लेकिन हिबिकी उसे रोक लेता है लेकिन उसके सर पे चोट लग जाती है। इतने में गार्ड्स वहां आ जाते हैं और लड़ाई रुक जाती है। शियोरी जून और हिबिकी को अपने साथ आने के लिए कहती है। शियोरी हिबिकी की मरहम पट्टी कर रही होती है। ये सब देख के हिबिकी को बहुत अच्छा लगता है। तभी उसकी नजर उसके उभरे हुए स्तनों पर पड़ती है। शियोरी ये सब देख के गुस्से में आ जाती है और उसे अपने अरमानों पर काबू रखने के लिए कहती है। जून शियोरी
शियोरी को उसको बचाने के लिए थैंक यू कहती है और उसे अपने अंडर लेने के लिए कहती है। तभी शियोरी उसे कहती है कि उसने उसे इंसाफ दिलाने के लिए नहीं बचाया, बल्कि इसलिए बचाया क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो कॉलेज कैंपस में चोरी छिपे मोबाइल फोन यूज कर रही थी। वो उसे दोबारा से मोबाइल चोरी करने के लिए कहती है, लेकिन इस बार जून मना कर देती है। तभी वो कहती है कि वो जा सकती है, लेकिन इस बार अगर कुछ हुआ तो वो उसे नहीं बचाएगी। हिबिकी शियोरी की तरफ देखता है और उसे कहता है कि आखिर उसे ये हो क्या गया है, क्योंकि मिडिल स्कूल में तो वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो उसको घूर के देखने लगती है और उसे भी दफा होने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ शिन आ जाता है और उन्हें वही फोन दिखा के कहता है कि वो उन्हें ये फोन यूज करने देगा अगर वो उसकी बात माने तो। शियोरी जून को रोक लेती है। तभी शिन उन दोनों के सामने एक शर्त रखता है कि तुम दोनों में से जो भी हिबिकी की वर्जिनिटी तोड़ने में उसकी मदद करेगा वो उसको ये मोबाइल फोन दे देगा। जून तुरंत उसकी बात मान के हिबिकी को सेड्यूस करने लग जाती है और वो एक मासूम बच्चे की तरह उसके बातों में आ जाता है। तभी शियोरी जून पर अटैक कर देती है और उसे भगा देती है। वो शिन के गले पर चाकू रख के उसे धमकाती है कि वो फोन उसे दोबारा दे दे, लेकिन तभी शिन उसे बताता है कि उसके पास जो फोन है असल में वो असली नहीं बल्कि एक डमी फोन है और वो उसे तभी देगा जब वो उसकी बात मान लेगी। शियोरी के पास कोई और चॉइस नहीं होती तो वो हिबिकी के पास जाती है और उसे सीड्यूस करने लग जाती है। हिबिकी बहुत खुश होता है कि अच्छा हुआ जो उसने अपनी जान नहीं ली, वरना आज का दिन उसे नसीब नहीं होता। शियोरी हिबिकी के करीब जाती है और उसे किस करती है, लेकिन ऐसा करते ही वो तुरंत वॉमिट कर देती है। वो दोबारा ट्राई करती है, लेकिन जितनी भी बार वो कोशिश करती है ऐसा ही होता है। हिबिकी एक जेंटलमैन की तरह उसे रोकता है और उसे अपने आप को फोर्स करने के लिए मना कर देता है। वो उससे कहता है कि भले ही वो उतना रिलायबल नहीं है, बट वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे वो फोन दिलवाने में और यहाँ से भाग निकलने में उसकी मदद करेगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी ओल्ड क्रश जो कि बहुत स्वीट और इनोसेंट सी हुआ करती थी, यहाँ इस स्कूल में रह के एक मॉन्स्टर बन जाए। वो शियोरी से कहता है कि शीन के पूछने पर वो उसे बता दे कि उन दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है। शियोरी उसको थैंक्स कहती है और उसे प्रॉमिस करती है कि आज के बाद अगर कोई भी उसे बुली करेगा तो वो उसको सबक सिखाएगी। ये सुन के हिबिकी बहुत खुश होता है। वो किसी तरह शीन को मना लेता है और शियोरी को वो फोन मिल जाता है। हिबिकी शीन को बताता है कि उसने जो किया वो गलत है, उसे किसी लड़की का इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। शीन ये सब सुन के गुस्सा हो जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि वो उसका गुलाम है और आज के बाद वो उसे उसके नाम से नहीं बल्कि उसको मास्टर कह के पुकारे। उसने जो कहा था वो करके दिखाए। हिबिकी उसको कहता है कि उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, उसने बस उसे ये प्रॉमिस किया था कि आज के बाद वो कभी अपनी जान नहीं लेगा। शीन बहुत गुस्से में होता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद हिबिकी वापस अपने डॉम में चला जाता है। अपने नए रूम में एंटर करते वक्त उसे बहुत डर लगता है कि कहीं कोई उसे बुली ना करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। डॉम का इंचार्ज बड़ी ही खुशी से उसका स्वागत करता है। वो ये सोचने लग जाता है कि आखिर ये सब उसके साथ इतने अच्छे से बर्ताव क्यों कर रहे हैं। उसे पता चलता है कि वो लोग उसे इसलिए इतना अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे थे क्योंकि वो शीन का आदमी है। वो सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर वो हिबिकी को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो उन्हें भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक सबको बहुत ही बकवास खाना मिल रहा था खाने के लिए, जिसे कोई पूछता तक नहीं था, और सिर्फ शीन ही था जिसको बहुत ही अच्छा खाना मिलता था खाने के लिए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि हिबिकी अब शीन के अंडर काम नहीं करता तो वो उसको मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो सब इतने कमजोर हो जाते हैं कि उनके अंदर एनर्जी ही नहीं बची होती कि वो उसकी मार लगा सके। उन सभी ने उसको बताया कि बेन ने उनसे प्रोटेक्शन मांगी थी, बट क्योंकि वो उसे नहीं दे पाए थे इसलिए उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। हिबिकी ये सब सुन के बेन के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन बाकी सब उसे रोकते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और वो बेन के पास जाता है और उसे अपने रूममेट्स पर अत्याचार बंद करने के लिए कहता है। बेन हिबिकी से कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वही करेगा जो उसका दिल करेगा क्योंकि वो डॉम इंचार्ज है। उसे मालूम होता है कि वो उसकी शिकायत भी किसी से नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ शियोरी को ये मालूम पड़ता है कि वो अपना फोन यूज नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन तो है ही नहीं। जून उसको कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है अगर वो उसे अपना फोन दे दे तो। शियोरी उसे मना कर देती है क्योंकि वो 400 BC करने वाली बनती है। हिबिकी असेंबली अटेंड करता है। वो बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उनकी पहली क्लास जिम क्लास थी। क्यों उसे कहता है कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी स्कूल नहीं जहाँ क्लासेस क्लासरूम में होती हो। उनकी ज्यादातर क्लासेस ग्राउंड में होती जहाँ उन्हें दिन रात मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती थी। शायन असेंबली में आता है और उन सभी को डेली रूटीन के बारे में बताता है क्योंकि वहाँ पर बहुत से नए स्टूडेंट्स भी होते हैं।
वो बताता है कि सबको सुबह 7 बजे तक रेडी हो जाना है डेली, जिसके बाद वो मिलिट्री ट्रेनिंग करेंगे पूरे दिन और सभी को 9 बजे से पहले अपने डॉर्म के अंदर आ जाना है। कोई भी बाहर नहीं घूमेगा। कैंपस में मोबाइल और इंटरनेट यूज करना मना है। वो उनसे कहता है कि जो भी बंदा लेट आएगा या अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएगा उसे 1 हफ्ते तक स्कूल की मौजूदा जेल में बंद कर दिया जाएगा और जो बंदा बाकी सभी बच्चों के लिए रोल मॉडल साबित होगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके बाद उन सभी की ट्रेनिंग चालू होती है। हिबिकी सभी एक्सरसाइजेस को बहुत इजीली कंप्लीट कर लेता है क्योंकि पास्ट में वो स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स में बहुत ही एक्टिव था, बट उसके रूममेट्स ऐसा नहीं कर पाते। वो ट्रेनिंग के बीच में ही जमीन पर गिर जाते हैं। ये देख शाइन बहुत गुस्सा होता है। वो उन पर मुक्के लात बरसाने लगता है। हिबिकी जब ये देखता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। वो शाइन को रोकने की कोशिश करता है और उसे ये कहता है कि ये सब ट्रेनिंग इसीलिए कंप्लीट नहीं कर पा रहे क्योंकि ये सब बहुत कमजोर हो चुके हैं। इन्होंने कई दिनों से कुछ खाना नहीं खाया। शाइन उसको भी मारने लगता है, बट हिबिकी भी फाइट बैक करता है और उसे कहता है कि अगर उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है तो वो चाहे जितना मर्जी उसे मार सकता है। लेकिन शाइन फिर भी नहीं रुकता। वो उसे फिर से मारता है। हिबिकी भी गिव अप नहीं करता। वो शाइन को कहता है कि वो उसके आगे नहीं झुकेगा और वो जो कर रहा है वो गलत और इलीगल है और वो इसकी शिकायत पुलिस में करेगा। शाइन उसे कहता है कि इस स्कूल में वही पुलिस है और वही कानून भी। वो उसका सर पकड़ता है और उससे कहता है कि अपने रूममेट से पूछो कौन सही है कौन गलत। वो सभी शाइन को सही और उसको गलत बताते हैं। हिबिकी को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है। जब शाइन उसको पनिश करने जा रहा होता है इतने में ही शियोरी वहाँ आ जाती है उसकी मदद के लिए, लेकिन शाइन कहाँ मानने वालों में से था। तभी शियोरी शाइन को कहती है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और उसको ये वादा करती है कि आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। वो हिबिकी को एक और चांस देने के लिए कहती है। वो हिबिकी की इस हरकत से बहुत नाखुश होती है। वो उसे कहती है कि ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। इस स्कूल में ज्यादातर इंस्ट्रक्टर एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स या रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं। वो कभी उनको हरा नहीं पाएगा तो उनसे पंगा लेना बंद करो। हिबिकी उसकी बात नहीं मानता। वो उससे कहता है कि वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है और उसे फर्क नहीं पड़ता चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। शियोरी उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना क्योंकि वो सच में तुम्हें मार देंगे। इससे पहले भी कई सारे स्टूडेंट इसी तरह मारे जा चुके हैं। हिबिकी उसकी बात नहीं मानता और उसे धक्का दे देता है। इतने में उसकी जेब से फोन जमीन पर गिर जाता है। जून तुरंत ये देख लेती है और शाइन को इन्फॉर्म करती है। शाइन को उसकी ये हरकत देख बहुत बुरा लगता है और पनिशमेंट के तौर पर वो उसके क्लासमेट्स को कहता है कि उसको पनिश करो वरना तुम सब पिटोगे। और हिबिकी की पनिशमेंट के लिए वो गार्ड से कहता है कि इसकी क्लास के सभी बच्चों को कूटा जाए और आज के बाद हिबिकी अगर कोई भी गलती करे तो उसकी सजा उसके क्लासमेट्स को दी जाए। शियोरी और उसके बाकी सभी क्लासमेट्स की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जाती। वो शाइन से माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि शाइन सही है और वो गलत। शाइन पनिशमेंट रुकवा देता है। इसके बाद उसके सारी क्लास के बच्चे उस पर एक एक करके थूक के जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें तो कहीं जाके डूब मरना चाहिए। शियोरी बहुत डिसअपॉइंट होती है। वो उससे कहती है कि वो उससे कभी बात ना करे। हिबिकी बहुत गुस्से और डिप्रेशन में आ जाता है ये सोच के कि उसने ऐसे मौका परस्त लोगों के लिए आवाज उठाई जो वो डिजर्व ही नहीं करते थे। शेन उसके पास आकर कहता है कि अगर वो उसका कुत्ता होता तो आज ऐसा नहीं होता। हिबिकी तुरंत उसे भीख मांगने लगता है कि वो उसे अपनी शरण में ले ले। शेन उसे मना कर देता है। वो उससे कहता है कि वो कभी उसे वापस नहीं लेगा क्योंकि ऐसा करने से उसकी रेपुटेशन बिगड़ जाएगी। लेकिन हिबिकी उसे दोबारा रिक्वेस्ट करता है। वो उससे कहता है कि वो उसे तभी वापस लेगा जब वो उसकी 3 शर्तें पूरी करेगा। पहला, उसे अपनी क्लास का लीडर बनना है। दूसरा, उसे डिसिप्लिन ऑफिसर वुडो को उसकी पोस्ट से उतारना है और तीसरा, वो तब उसे बताएगा जब वो ये दोनों शर्तें पूरी कर लेगा। इसी बीच हिबिकी के क्लासमेट्स प्लान बनाते हैं कि जैसे ही वो क्लास में एंटर करेगा वो सभी उसकी पिटाई करेंगे। तभी हिबिकी वहाँ एंटर करता है और उन सभी से कहता है कि वो उसे क्लास का लीडर बना दे। वो सभी उस पर हंसने लगते हैं। तभी वो खाने से भरा एक बैग उन सभी को पकड़ा देता है और उनसे कहता है कि अगर वो उसे लीडर बना देंगे तो उन सभी को रोज ऐसा ही टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। वो सभी उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद वो सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे वो सभी मिलकर वुडो को हरा सकते हैं। वो वुडो के कमरे में जाकर उसे चिढ़ाता है और उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। वुडो और उसके सभी चेले गुस्सा हो जाते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। वो उनके डॉम से भाग निकलता है और वुडो के सभी साथियों को एक एक करके हराने लगता है। वुडो के बाकी सारे साथियों को भी हराने के लिए उसने एक प्लान बनाया होता है। वो तुरंत भाग के अपनी डॉम में जाता है और वुडो भी उसके पीछे पीछे आता है। लेकिन जैसे ही उसके सारे चेले आते हैं वो दरवाजा बंद कर देता है और क्योंकि 9 बज जाते हैं तो नाइट कर्फ्यू के हिसाब से उन सभी को एंट्री नहीं मिलती।
वुडो को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे मालूम था कि वो अभी भी हिबिकी को हरा सकता है क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। तभी हिबिकी उसकी तरफ देख के हंसने लगता है। इतने में उसके बाकी के क्लासमेट्स बाहर निकलते हैं जो कि उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। वुडो को ये मालूम पड़ जाता है कि हिबिकी ने ये सब बहुत पहले ही प्लान करके रखा और वो सभी वुडो को बहुत मारते हैं। वुडो के साथ ही कुछ नहीं कर पाते, वो बस उसे बाहर से पिटता हुआ देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जून रियो नाम के एक इंस्ट्रक्टर को सीडूस करती है और उसे कहती है कि उसे उसका फोन दिलवा दे। वो तुरंत शाइन से फोन के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ वो उस पे छोड़ दे, वो सब संभाल लेगा। सुबह मॉर्निंग असेंबली में हिबिकी शाइन को बहुत सारे मोबाइल फोन दिखाता है और उसे बताता है कि वो डिसिप्लिन ऑफिसर वुडो ही था जो कैंपस में इतने सारे मोबाइल फोन स्मगल कर रहा था। हिबिकी शाइन से कहता है कि उसे एहसास हो गया है कि उसने जो किया वो गलत था और वो अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता था, इसीलिए उसने वुडो को ये सब काम करने से रोका, लेकिन वुडो उसकी बात नहीं मानता। शाइन हिबिकी की स्टोरी पर बिलीव करने लगता है और वुडो को मारना स्टार्ट कर देता है। वो उसको 1 हफ्ते तक जेल में बंद करने के लिए ऑर्डर देता है। शाइन हिबिकी से कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया और उसे खुशी है कि उसे उसकी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद शाइन हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस जाता है जहां उसे पता चलता है कि मोकू नाम का लड़का स्कूल से भाग गया था अपने घर जाने के लिए। उसके पेरेंट्स उसे छोड़ने आए। वो उनसे बेफिक्र रहने के लिए कहती है। वो शाइन पर बहुत गुस्सा करती है कि उसके होते हुए ये कैसे हो गया। वो उसको कोड़े से मारती है। रियो ये सब देख लेता है और सोचता है कि काश शाइन की जगह वो होता। इसके बाद रियो वुडो के पास जाता है और उसे बताता है कि ये सब हिबिकी की चाल थी तुम्हें फंसाने की, और वो प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मदद करेगा वो सारे फोन दिलाने में। पर सच्चाई कुछ और ही थी। असल में वो वहाँ जून के मोलेस्टेशन का बदला लेने गया था। वो वुडो को सबक सिखाने के लिए गार्ड्स को कहता है कि वुडो को बहुत मारे और वो ऐसा ही करते हैं। ये सब हो जाने के बाद रियो जून से मिलता है जहां वो उसे बताती है कि ये वो फोन नहीं है जो उससे ले लिया गया था। रियो तुरंत समझ जाता है कि जरूर शाइन ने फोन बदल दिए होंगे। वो शाइन से इस बारे में बात करता है। वहीं दूसरी ओर हिबिकी शिन से मिलता है और उसको थैंक यू बोलता है कि उसका बनाया हुआ प्लान कामयाब हो गया। वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि वुडो के पास इतने सारे फोन्स थे। वो उससे कहता है कि स्कूल में थोड़ा टाइम और स्पेंड करो, तुम्हें भी सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। शिन उसे कमरे में ले जाकर अपना कमरा दिखाता है। हिबिकी देख के हैरान हो जाता है कि उसका कमरा कितना लग्जरियस है। वो सोचने लग जाता है कि शिन असल में है कौन। शिन उसे अपनी आखिरी शर्त बताता है और उसे कहता है उसका अगला टारगेट है क्लास 6 का लीडर यो भी वुडो की तरह ही स्कूल में मोबाइल फोन स्मगल किया करता था। यहाँ तक कि स्कूल का स्टाफ और इंस्ट्रक्टर भी उससे मिले हुए थे। वो भी उनकी मदद करते थे ये सब काम करने में क्योंकि इससे उनको भी फायदा होता था। और यही वो वजह है कि वुडो से उसकी लड़ाई के दौरान स्टाफ बीच में नहीं बोलता क्योंकि वुडो केवल एक मोहरा था और उनके पास कई और स्टूडेंट थे जो कि ये काम कर सकते थे। तो वुडो के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शिन हिबिकी से कहता है कि वो उन सभी गद्दारों का पता लगाए और उसके बारे में शाइन को बताए। इससे वो और इम्प्रेस हो जाएगा और बाकी सभी स्टूडेंट को उसकी बात माननी पड़ेगी। ऐसा करने से वो शियोरी को फोन ही नहीं बल्कि किसी भी तरीके से मदद कर सकता है। हिबिकी थोड़ा सा हिचकिचाता है। वो उससे कहता है कि उसने ऑलरेडी एक फोन उसके लिए छुपा के रखा है और उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। शिन हिबिकी से कहता है कि वो भले ही शियोरी को फोन दे दे लेकिन आज भी उसकी नजरों में उसकी वैल्यू 2 कौड़ी की ही रहेगी। शियोरी के दिल में जगह बनाने के लिए उसे बाकी सबसे आगे निकलना पड़ेगा और इन सब में शिन उसकी मदद कर सकता है। बट अब ये फैसला उसका है। हिबिकी शिन की बात मान लेता है। इसके बाद शिन हिबिकी को अपना प्लान बताता है। हिबिकी अपने रूम में जाता है और अपने रूममेट्स को प्लान बताता है और उन सभी से कहता है कि वो उसकी मदद करें, लेकिन सब मना कर देते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो तंग आ चुके हैं उसकी बात मान के और वैसे भी अगर वो इंस्ट्रक्टर की बात मानेंगे तो 1 साल के अंदर उन्हें इस स्कूल से रिहा कर दिया जाएगा, तो उन्हें ये रिस्की काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हिबिकी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो उनसे कहता है कि अगर तुम्हें लूजर बने रहने का शौक है तो रहो और आज से वो उनका लीडर नहीं है, और ये कह के वो चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ रियो शिन से मिलने जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शाइन ने जून का फोन उसे दिया होगा। वो तुरंत आके उसका गला पकड़ लेता है। इतने में उसका बॉडीगार्ड आ जाता है। शिन को बचाने के लिए वो किसी से भी लड़ सकता था, फिर चाहे वो इंस्ट्रक्टर ही क्यों ना हो। शिन उससे कहता है कि उसे लड़ाई का कोई शौक नहीं है और वो सच बोल रहा है कि वो फोन उसके पास नहीं है। असल में वो फोन उसने हिबिकी को दे दिया था और अभी वो फोन हिबिकी के पास ही है। अगली सुबह क्लास 18 के लीडर अकाने एंड होकू शियोरी से मिलते
हैं। असल में उन्हें उसकी हेल्प चाहिए होती है तीनों गर्ल्स क्लासेस को एक करने में, और क्योंकि शियोरी का इन्फ्लुएंस क्लास 19 में बहुत था तो वो ये सब इजीली कर सकती थी। शियोरी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो उन्हें मना कर देती है। तभी अचानक काने उसे बताती है कि उसके पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे वो उसके छोटे भाई से उसकी बात करवा सकती है, लेकिन वो उसे तभी उसे देगी जब वो उसके साथ मिलकर काम करेगी। शियोरी हैरान थी, वो उससे पूछती है कि उसके छोटे भाई के बारे में उसे कैसे पता। अकाने उससे कहती है कि ये सब उसके लिए चुटकी बजाने जितना आसान है, वो स्कूल का डेटाबेस हैक करके किसी के भी बारे में पता लगा सकती है। यहाँ तक कि उसे ये भी मालूम है कि शियोरी के माता पिता मर चुके हैं और उसका एक छोटा भाई है शू नाम का, जो कि 11 साल का है और फिलहाल अभी फर्स्ट सेंट्रल हॉस्पिटल के कोरोनरी केयर वार्ड रूम नंबर 13 में एडमिट है, जो कि 8th फ्लोर पर है। शियोरी अकाने की हैकिंग स्किल से बहुत इम्प्रेस होती है। वो उससे कहती है कि वो तभी उसका साथ देगी जब वो उसे एक ऐसा फोन देगी जिसमें इंटरनेट कनेक्शन। अकाने उसे बताती है कि उसके पास अभी तो ऐसा कोई फोन नहीं है, लेकिन उसके पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे वो ये पता लगा सकती है कि किसी डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, और अगर ऐसा किसी फ़ोन मिलता है और अगर वो साथ दे तो वो साथ मिलके उस शख्स से आसानी से लड़ सकते हैं जिसके पास वो फ़ोन है, ताकि उससे वो फ़ोन वो हथिया सके। वहीं दूसरी तरफ वुडो का बदला लेने के लिए उसके आदमी हिबिकी को घेर लेते हैं, लेकिन हिबिकी ने पहले से ही प्लान बनाया होता है। वो शिन के प्लान मुताबिक अपने आप को मारने लगता है और अपने आप पर केचप डाल देता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि चाहे जो भी हो जाए वो उनकी मदद नहीं करेगा स्कूल में मोबाइल फ़ोन स्मगल करने में। वो हेड इंस्ट्रक्टर शाइन को धोखा नहीं दे सकता। तभी शाइन वहाँ पे आ जाता है। वो उनके लीडर केन को 3 दिन जेल में बंद करने के लिए कहता है और बाकी सभी को पनिशमेंट के तौर पर कहता है कि आज तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। शाइन के वहाँ से जाने के बाद हिबिकी वुडो के आदमियों से कहता है कि वो पनिशमेंट सिर्फ उनके लीडर केन के लिए है और अगर वो उसका साथ दे तो उन्हें भी अच्छा खाने को मिलेगा। वो सभी तुरंत हिबिकी की बात मानकर उसके साथ शामिल हो जाते हैं। हिबिकी बिना देर किए उनसे क्लास 6 के अड्डे के बारे में पूछता है जहाँ से वो अपना बिजनेस चलाते थे। वो उसे बताते हैं कि वो 2nd क्लास बिल्डिंग के पीछे बनी डॉम में है। हिबिकी को ये सब बड़ा अजीब लगता है क्योंकि शिन के मुताबिक उनका अड्डा डाइनिंग हॉल में था। वो सभी हिबिकी को कहते हैं कि वो क्लास 6 के पीछे ना जाए क्योंकि उनका लीडर जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक उनका होम रूम टीचर राइली है जो किसी को भी नहीं बख्शता। वो सभी उसे सावधान रहने के लिए कहते हैं क्योंकि कोई उसे टारगेट कर रहा है जिसके पास उसकी पल पल की खबर है, यहाँ तक कि उसके यहाँ पर होने की इन्फॉर्मेशन भी किसी ने उनको दी थी। हिबिकी को शिन पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। उसे लगता है कि ये सब उसी का किया धरा है। तभी लड़कियां वहाँ आ जाती हैं और सिचुएशन पूरी ऑकवर्ड हो जाती है। हिबिकी और शियोरी के बीच का माहौल एकदम से अजीब हो जाता है, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को देख तक नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अकाने हिबिकी को देखकर उस पर छलांग मार देती है और उसे प्रपोज कर देती है। वो उसके गुड लुक्स पर फिदा हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हाकू तुरंत उसे कहती है कि वुडो के द्वारा स्मगल किया गया फोन उसे वापस कर दे क्योंकि उसे मालूम है कि वो फोन अभी उसी के पास है और अगर उसने वो फोन वापस नहीं किया तो वो उसकी बाट लगा देगी। बाकी के सभी बच्चे ये सुन के बहुत खुश होते हैं। वो उससे कहते हैं कि जरा उनकी भी बाट लगा दे, लेकिन हाकू स्ट्रॉन्ग होती है। वो सभी को दो भी पछाड़ देती है। सिर्फ हिबिकी ही बचता है लास्ट में। वो उससे कहते हैं कि चुपचाप से फोन दे दे वरना सही नहीं होगा उसके लिए। तभी वहाँ शिन की एंट्री होती है। उसे देख के शियोरी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने उसे वो फोन दिया था जिसमें इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं। शिन उससे कहता है कि ये सब उसकी बेवकूफ़ी है क्योंकि फ़ोन लेते टाइम उसने ही ये सब चेक नहीं किया था। वो उन्हें एक ऑफर देता है कि अगर वो उसकी टीम में आ जाए तो उन्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। वो उन सभी को हिबिकी का एग्जाम्पल देके समझाता है कि केवल कैसे कुछ ही दिनों में उसने डिसिप्लिन ऑफिसर वुडो को हराया और शाइन का ट्रस्ट गेन किया। वो इतना सब इसीलिए कर पाया क्योंकि वो शिन का गुलाम था। हिबिकी भी शियोरी को मनाने का ट्राई करता है, लेकिन शियोरी उसे चुप करा देती है। वो उसे कहती है कि वो केवल एक ही काम में अच्छा है, वो है शिन के आगे पीछे कुत्ते की तरह तो मिलाना। अब उनके पास कोई और चारा नहीं बचता सिवाय उनसे लड़ने के। अब क्योंकि हाकू बहुत स्ट्रांग होती है तो हिबिकी और शिन दोनों भागने लगते हैं। वो लड़कियां भी उनके पीछे भागने लगती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि असल में ये शिन की चाल थी। बाथरूम के पास पहुंचते ही यो उन पर पानी फेंक देता है। वो तुरंत हाकू को हरा देता है क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जैसे ही वो शियोरी पर हमला करने जाता है हिबिकी उसे रोक लेता है। वो शिन से पूछता है कि आखिर यहाँ सब हो क्या रहा है। शिन उसे बताता है कि ये सभी उसके नए साथी हैं जिसमें क्लास 6 का लीडर यो एंड क्लास 20 का लीडर बेन भी शामिल है। वो उसके पास साथ काम करने का ऑफर लाए थे जो कि शिन को बहुत पसंद आया। शिन हिबिकी को ऑर्डर देता है कि वो उन सभी लड़कियों की न्यूड तस्वीरें खींचे ताकि वो उसको पूरे स्कूल में सर्कुलेट करे और उनको ब्लैकमेल करे। हिबिकी को ये पसंद नहीं आता। वो उससे कहता है कि दोबारा उसे धोखा देने के बारे में ना सोचे क्योंकि उसे मालूम था कि लास्ट टाइम उसके और शियोरी के बीच कुछ नहीं हुआ।
और अगर उसने उसे धोखा दिया तो वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। हिबिकी मान जाता है, उसके पास और कोई चारा नहीं होता। वो उससे कहता है कि वो सिर्फ एक ही फोटो खींचेगा, लेकिन सिर्फ एक ही लड़की की। वो शिन से कहता है कि वो ये प्रॉमिस करे कि वो फ्यूचर में कभी इन लड़कियों को तंग नहीं करेगा। हिबिकी चुपके से लड़कियों को इशारा करता है कि वो उनकी मदद करने के लिए एक प्लान बना रहा है। हिबिकी बेन से शियोरी को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि वो उसके कपड़े नहीं उतार सकता था। वो तुरंत बेन के मुंह पर जैकेट फेंकता है और उन सभी लड़कियों को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन शियोरी लेट हो जाती है और यो उसे पकड़ देता है और वो फिर से पकड़ी जाती है। शिन हिबिकी से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। हिबिकी उसको कहता है कि वो कभी भी ऐसे आदमी के लिए वफादार नहीं हो सकता जो मौका देख के पलट जाए। तभी वहाँ बेन आ जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर असल में यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक उसी समय रियो वहाँ आता है और उसे बताता है कि उसे खबर मिली है स्कूल में फोन स्मगल करने वाला कोई और नहीं बल्कि हिबिकी ही था। वो उसे पकड़ के जमीन पर गिरा देता है। तब शिन उसे बताता है कि वाइस हेड इंस्ट्रक्टर रियो भी अब उसी के साथ है। हिबिकी समझ जाता है कि शिन ने रियो के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है। वो उसे स्कूल में फोन स्मगल करने के झूठे केस में फंसा देते हैं। पनिशमेंट के तौर पर हिबिकी को 2 हफ्ते तक जेल में बंद करने की सजा दी जाती है और उन लड़कियों को उसका साथी होने के नाते 1 महीने तक बाथरूम साफ करने की और हर रोज 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा भागने की सजा दी जाती है। जेल में जाने से पहले शियोरी हिबिकी को कहती है कि वो उससे दूर रहे और कभी बात ना करे। जेल जाकर हिबिकी बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है। वो ये सोचने लग जाता है कि कैसे उसकी माँ, उसके दोस्त और उसके टीचर ने उसको धोखा दिया है। वो ये सोचने लग जाता है कि वो अब से किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा। हिबिकी फैसला करता है कि वो गिव अप नहीं करेगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन के रहेगा, चाहे उसे अपनी आत्मा ही क्यों ना बेचनी पड़े। उसने सोच लिया था कि वो उन सभी से अपना बदला लेकर ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वो पागलों की तरह ट्रेनिंग करने लग जाता है। शायन उसको ट्रेनिंग करता देख काफी सरप्राइज्ड हो जाता है और वो उससे काफी इम्प्रेस्ड होता है। तो जेल से निकलने के बाद हिबिकी क्या करता है और कैसे अपना बदला लेता है वो देखेंगे हम कहानी के सेकंड पार्ट में। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ।